तो आज की जो क्लास है हमारी दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हम कैश में शेयर्स इशू कर रहे हैं, और जब भी कंपनी कैश में शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सारा पैसा इकट्ठा ले ले जिसको हम बोलते हैं लमसम, या फिर वही पैसा वो इंस्टॉलमेंट्स में ले जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, बेसिकली जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें पैसा डालते हो तो उस टाइम पर एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। तो ऐसे ही सिमिलरली जब कंपनी के अंदर लोग शेयर्स लेते हैं और उसको पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री भी होती है कैश टू कैपिटल, बट थोड़ा सा प्रोसीजर में चेंज आता है, उसकी वजह से हमें जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि यहाँ पर हम हमारे लिए इशू प्राइस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस, एक होता है पार प्राइस और एक होता है प्रीमियम प्राइस। हम फेस वैल्यू के इक्वली प्राइस रखते हैं, और प्रीमियम के केस में हमारा इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ऊपर होता है। अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू प्राइस हम उससे ऊपर रखते हैं, और जितना पैसा हम ऊपर चार्ज करते हैं वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है। आज मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। जब हम शेयर को फॉर कैश इशू करते हैं और सारा पैसा एक साथ देते हैं तो होता क्या है, ध्यान से समझना। जब एक कंपनी शेयर ऑफर करती है तो सबसे पहले वो न्यूज सर्कुलेट करवाती है मार्केट के अंदर कि मैं शेयर इशू कर रही हूँ, जिसको मेरा शेयर चाहिए वो पैसा लेकर आते हैं। तो ये रही कंपनी, ये रही कंपनी, ये मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर रही है, और ये रही पब्लिक। इन लोगों ने देखा कि इस कंपनी ने शेयर इशू करे, अब ये लोग क्या करते हैं, कैश लेकर जाते हैं और इस कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने एक अलग से बैंक अकाउंट खोला होता है जिसके अंदर सिर्फ कौन सा पैसा आता है, शेयर्स का पैसा आता है, जिसको हम कह सकते हैं शेयर एप्लीकेशन। तो जिस बंदे को भी शेयर अप्लाई करना होता है वो कैश लेकर जाता है और इस बैंक के अंदर जमा करा देता है, फॉर्म फिल कर देता है साथ में कि मुझे इतने शेयर दे दो। कंपनी के पास वो पैसा पहुंच जाता है, कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है जिन लोगों को शेयर देना है उन लोगों को शेयर देती है, और उनका पैसा जो उठाकर है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, मतलब अब ये एंट्री होती कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब एक कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो कहाँ रिसीव होती है, उसके बैंक अकाउंट। लेकिन कंपनी ने क्या साथ में ही कैपिटल इशू करी, नो, कंपनी ने सिर्फ वो पैसा रिसीव करा। ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने अप्लाई करा था तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में कुछ टाइम के लिए रहने दिया, जैसे कि हम उसका नाम रख देते हैं इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर के लिए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा एक साथ आ रहा है तो हम इसका नाम रखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लोगों ने सपोज एक शेयर 100 रुपए का था तो 100 रुपए हमें जमा करा दिए, हमने अभी उनको शेयर्स दिए नहीं है, हमने उसका पैसा रिसीव करा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, आप उससे पैसा ले रहे हो लेकिन अभी उसको सामान नहीं दे रहे, तो वो सेल नहीं मानी जाएगी, वो एडवांस माना जाएगा। तो अ काइंड ऑफ एडवांस इट इज, पैसा आपके पास आ गया। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं, इज ट्रांसफर। अभी एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होती है, ये होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाती है और ये शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर आप इस एंट्री का कंक्लूजन देखें तो हुआ क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक टेम्परेरीली खुला भी था और क्लोज भी हो गया, और इफेक्ट क्या रहा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप लॉजिक देखिए, सिर्फ एक प्रोसेस की वजह से दो एंट्री हुई, नहीं तो इसकी सिंगल एंट्री कर दे तो बैंक टू कैपिटल की एंट्री हो जाती। अब देखिए, अगर शेयर होल्डर्स ने शेयर वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर पैसा दिया है, तो वो पैसा है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना समझ आया? सेकेंड इज इंस्टॉलमेंट्स। अब होता क्या है, एक शेयर सपोज जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, अब हमने इसको पार पे इशू करा, पार या प्रीमियम किसी पे भी इशू करा, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि पार पे इशू करा। इन दैट केस क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को कहते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन के लिए पैसा दें। लेट्स से मैं 30 रुपीज एप्लीकेशन के लिए मंगवा रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी मर्जी से तो मंगवा ही सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी को मिनिमम नॉर्म्स पूरे करने होते हैं। मिनिमम अमाउंट जो है 5% मंगवाना ही होता है। मतलब अगर शेयर 100 रुपए का तो 5 रुपए तो मंगवाने ही है, लेकिन अब कंपनी ने 30 रुपए मंगवाए, ठीक है। ये लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होनी चाहिए। कौन सा लॉ कहता है? कंपनी लॉ। इसके बाद जब लोग अप्लाई कर देते हैं, उनका पैसा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं शेयर्स को हम आपको अलॉट कर रहे हैं, तो हम उनसे अलॉटमेंट मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाते हैं। हम कहते हैं भाई अलॉटमेंट के लिए पैसा लाओ। लेट से हमने उनसे 50 रुपीज मंगा लिया, तो अब हमने टोटल उनसे 80 रुपीज मंगवा लिया। उसके बाद 20 रुपए रह गए। अब ये जब चाहे आप तब मंगवा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी की आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं वो आपकी मर्जी है। आप एक कॉल मंगा सकते हो, 2 कॉल्स में भी मंगा सकते हो, 3 में ही मंगा सकते हो, ठीक है। लाइक मैंने फर्स्ट कॉल मनी 10 रुपए की मंगाई और सेकंड कॉल मनी 10 रुपए की मंगाई, तो ऐसे करके मैंने पूरे 100 रुपए कॉल कर लिए। इस कॉल को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल और इस कॉल को हम बोलेंगे, क्योंकि आखिरी कॉल है तो इसको हम बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। जो आखिरी कॉल होती है उसके आगे हम फाइनल कॉल लगा देते हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ लमसम में और इंस्टॉलमेंट में। लमसम में हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ आती है ना, तो इसलिए क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन अलग आती है, अलॉटमेंट अलग आती है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट यूज नहीं करते। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं। इसी प्रोसेस की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो अगेन बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है और उसको हम टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। पहले हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब लिखेंगे सिर्फ एप्लीकेशन। इसके बाद ये पैसा कंपनी एक्सेप्ट करती है और इस पैसे को ट्रांसफर कर देती है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ट्रांसफर्ड, ठीक है। ट्रांसफर कहाँ होगा, ये पैसा हमने कैपिटल के लिए मंगाया है, तो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। थर्ड, जब आपने शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, सेम डे आपने उनको उसका अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और इसी एंट्री के साथ आप उनसे अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगवा लेते हो, अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फोन आया या आपने एक बंदे को फोन किया कि जी आप मेरा सामान खरीदना चाहते हो, वो कहता है हाँ जी मैं तो खरीदना चाहता हूँ, उसने कंफर्म कर दिया, ठीक है, कंफर्मेशन दे दिया आप मुझे सामान दे दो, तो ये व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, उसको डेटर बना दोगे और सेल्स को क्रेडिट कर दोगे, है ना, ड्यू बेसिस। तो ऐसे ही हम यहाँ करते हैं। हमने कहा जी शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, आप लेने के लिए तैयार हो, कहते हैं हाँ जी हम लेने के लिए तैयार हैं, तो हम कहते हैं अलॉटमेंट कॉल ड्यू हो चुकी है, ठीक है। हमने कहा हम पैसा ड्यू कर दे, वो कहते हैं हाँ जी कर दो मैं शेयर लूंगा, तो इन दैट केस क्या होता है, हम उसको अपना डेटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
डेटर, डेटर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये पैसा हमने किस लिए मंगवाया उससे, फॉर शेयर कैपिटल, कैपिटल दे रहे हैं ना उसको, तो डेटर्स टू शेयर कैपिटल। अब बस यहाँ पर डेटर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, ये बताने के लिए कि ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है ये आपके डेटर्स है, कि आपको पैसा भी मिला नहीं है, आपको पैसा भी मिलना है। अब आप कहोगे सर कैपिटल क्यों क्रेडिट कर दी, पैसा तो आया नहीं। अगर मेरे बिजनेस में डेटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू कैपिटल, सिंपली क्लियर है। मेरे बिजनेस के अंदर डेटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेटर्स टू कैपिटल, ठीक है। अब और क्यों मैंने उनको कैपिटल में क्यों डाला, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का पैसा है जो मैंने कैपिटल के लिए लेना है, ठीक है। यहां तक समझ आया, हम आगे चले। 30 रुपीज एप्लीकेशन आई और 30 रुपीज ट्रांसफर हुई। पहले पैसा आता है क्योंकि आने के बाद ही पता चलता है हमारे शेयर होल्डर्स कौन लोग बन सकते हैं। उसके बाद हमें पता होता है हमने किन किन लोगों से पैसा लेना है, तो हम उनसे कितना पैसा ड्यू करते हैं, उनसे 50 रुपीज ड्यू कर देते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि किन किन लोगों से 50 रुपए लेना। तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। इसको यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे। Now, what will be our fourth entry? Fourth entry will be allotment money received. लोग ये पैसा जमा कराते हैं, allotment money received। तो अब देखिए कोई डेटर जब हमें पैसा देते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, पैसा आ गया, और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। और यहाँ डेटर्स की जगह कौन सा अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये भी एंट्री तो यही हुई कैश टू कैपिटल वाली, बिल्कुल। अगर आप देखिए डेटर्स तो डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए, है ना, और बचा क्या, बैंक टू कैपिटल। अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस करने की एंट्री ही क्या होती है, बैंक टू कैपिटल। अब आप कुछ भी करते रहिए, आगे सिमिलर फॉर्मेट्स है, सिमिलर एंट्रीज होती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल आपको आगे एक और किस्त मंगवानी है, एक और कॉल, एक और बार पैसा मंगवाना है, तो आप क्या करेंगे, कॉल मनी ड्यू करेंगे, कॉल मनी ड्यू। आप फिर से डेटर क्रिएट करेंगे और डेटर का नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल या फिर जो भी कॉल है, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट, पहली कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, पहली नहीं है, दूसरी और आखिरी है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर कॉल। अभी पैसा अगेन आप डेटर्स इंट्रोड्यूस करें बिजनेस के अंदर तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक कॉल मनी भी आपको रिसीव हो जाएगी, कॉल मनी, और इसकी एंट्रीज हो जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, लाइक बैंक टू डेटर्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर XYZ लिमिटेड कहता है कि मेरी ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख है और मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ 100 रुपए का ही। अब आपने जर्नल एंट्री करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है या फिर लमसम का, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं हुई। तो ये हमारा लमसम का क्वेश्चन हुआ। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100, 10 लाख, ये पैसा रिसीव हुआ। टू, अब देखिए यहाँ पर हमें शेयर्स नहीं गिवन है, कौन से शेयर्स हैं, तो याद रहे जब शेयर्स गिवन नहीं होते कौन से शेयर है, तो मान के चलते ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। अब इसकी नरेशन क्या आएगी, यहाँ हम लिखेंगे बीइंग application money received on 10,000 shares at rupees 100 each, ठीक है। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को आप एक्सेप्ट करा आपने,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसे को आपने कैपिटल में ट्रांसफर करना है, बिकॉज ये पैसा जो आपने रिसीव करा है ये किस लिए करा है, कैपिटल के लिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है शेयर होल्डर्स द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नरेशन है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये एंट्री किस चीज की, ये एक्चुअल अलॉटमेंट की एंट्रीज है कि जब पैसा आके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है तो इसका मतलब हमने उनको शेयर होल्डर मान लिया है। जब तक वो कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता हम उनको शेयर होल्डर नहीं मानते। ट्रांसफर्ड एंड शेयर्स अलॉटेड। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। अब इस क्वेश्चन के अंदर पीवीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने 5000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए का एक, 5% प्रीमियम पर। अब यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पे जब इसको पैसा रिसीव होगा तो सारा ही होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव होगा, 5000 शेयर्स। अब जो हमारा शेयर का प्राइस है वो 105 है, तो दैट विल बी 5,25,000। इसको हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे टेम्परेरीली। ये पैसा हमारे पास आ गया, नरेशन आ जाएगी इसकी हमारे पास सेकेंड। इसके बाद इस पैसे को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल के हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं जा सकता। तो यहाँ आगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 शेयर्स पर 100 रुपीज कैपिटल वैल्यू है, दैट इज 5 लाख। अब बताओ सृष्टि बाकी 25,000 का हम क्या करें। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एग्जैक्टली, देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 25,000। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज जो आप सीखोगे, ये तो आपको स्कूल में बता ही दिया होगा। अब जरा हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इस बैलेंस शीट को फाइनल ना माने, ये बैलेंस शीट सिर्फ टेम्परेरीली मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये नहीं होता, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ और होता है। बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखिए, जब कैश टू कैपिटल की एंट्री हो रही है तो एक तरफ कैश और एक तरफ कैपिटल आना चाहिए। तो कैश की जगह यहाँ बैंक आ गया, यहाँ आ गया कैपिटल। बैंक में आ रहा है 5,25,000, लेकिन कैपिटल कितनी आ रही है 5 लाख। और बाकी कहाँ जाएगा, रिजर्व के अंदर, और रिजर्व का नाम क्या है, SPR 25,000। और देखिए हमारी दोनों साइड्स का टोटल कैसे मैच हो जाता है। अगर आपको बेस ये समझ आ गया तो जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो आपकी बहुत इजीली बन जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर प्रीमियम ना होता तो दोनों साइड्स का टोटल 5 लाख 5 लाख आता। समझ आया। तो ये देखिए इंस्टॉलमेंट्स वाला केस है ये। अब देखो इसके अंदर क्या चीजें हैं। सनी बॉबी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको रजिस्टर्ड करा गया है विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख, इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख। इट इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। 10,000 शेयर को पार पे इशू करा, मतलब 100 रुपए का। एंड 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप कहोगे इसमें 9% क्या है, ये नेम है। ठीक है, शेयर्स का नाम उसके रेट ऑफ डिविडेंड से इंडिकेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 9% डिविडेंड है, 9% डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो उसके शेयर होल्डर को 9% मतलब 9 रुपए हर साल दिए जाएंगे, प्रॉफिट दिया जाएगा। ये शेयर हमने 10% प्रीमियम पे इशू करा है। द अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज। इक्विटी शेयर को हमने 40, 50 और 10 की इंस्टॉलमेंट मंगाया।
प्रेफरेंस शेयर को हमने एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 60 एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स। 2 कॉल्स मतलब बचा कितना बैलेंस? अगर 100 वाला शेयर कितने का इशू हो रहा है? 110 में इशू हो रहा है। 110 में से 90 हम मंगवा चुके हैं, तो बच गए 20 रुपए। 20 की 2 कॉल्स बना दी, मतलब 10-10 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करना सीखने वाले हैं। तो इसके हम ऐसा करते हैं, 2 हिस्से बना लेते हैं। ठीक है, 2 पार्टीशन डाल देते हैं हम यहाँ पे। चाहे शेयर कोई सा भी हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, जर्नल एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि शेयर से आया हुआ अमाउंट कैपिटल में ही कंट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज फॉर इक्विटी शेयर्स, और ये वाला हिस्सा जो है दैट इज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर मतलब 9% प्रेफरेंस शेयर। कंप्लीट नेम लिखना है। सबसे पहली चीज ये क्या है? 40, 50 और 10, और ये क्या है? 30, 60, 10, 10। ठीक है, ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली चीज, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे, जिसकी एप्लीकेशन मनी हमने 40 रुपीज मंगवाई, तो वी आर गोइंग टू रिसीव 4 लाख ओनली। और ये पैसा हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹40 ईच। इसके बाद ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स हैं। अब यहाँ पे आ जाए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड ट्रांसफर लिखना, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही आपने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी, आपको अलॉटमेंट के लिए कॉल करनी है। सभी लोगों को कहना है भाई अब आप लोगों से हमने पैसा लेना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर ली गई है। तो आप सब लोग हमारे डेटर्स बन चुके हैं। कितने अमाउंट से? जितने लोगों ने भी अप्लाई करा था और जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने उन लोगों को फोन करके पैसा मंगवाना है, या लेटर्स भिजवाने हैं, ईमेल भिजवाने हैं कि आप अपने 10,000 शेयर जो आप लोग ले रहे हो उसका 50 रुपीज जमा करा। वो जमा कराए ना करें दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हमें ड्यूज जरूर खड़े करने। और यहाँ दिखाना है कि जो डेटर्स हम क्रिएट करें, इन्होंने कहाँ कंट्रीब्यूशन करा है? इक्विटी शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एंट्री विल बी, ये पैसा जो आपने ड्यू करा है ये आपको रिसीव होगा। शेयर होल्डर्स जो हैं वो पैसा पे करेंगे आपको और आपके अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर जमा करा देंगे। तो ये 5 लाख रुपीज यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब पहले आप ड्यू करेंगे और फिर पैसा आएगा। जैसे फोन का बिल पहले ड्यू होता है और फिर हम पे करते हैं ना, ऐसे ही पहले आप पैसा ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे, उसके बाद वो आपको रिसीव होगा। अब आ गई आपकी कॉल, यहाँ आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के शेयर इशू हो रहे हैं। और इक्विटी शेयर अगर नॉर्मल शेयर है तो इक्विटी लिखना मैंडेट है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे, क्योंकि ये आखिरी कॉल है, इसके बाद आपने कोई पैसा नहीं मंगवाना। फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज जो है आपने ड्यू करे, 1 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लो। ये हो गई कॉल मनी ड्यू। आप
आपने ड्यू कर दी, अब ये लोग आपको पैसा जमा कराएंगे और जैसे ही आपके पास पैसा रिसीव होगा, ये हमारी अजम्पशन है कि पैसा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक कोई बैड रिमार्क या बैड नोट नहीं देता, मान के चलते हैं कि हमें पैसा आता ही जा रहा है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से और ये पैसा हमारा आ गया। ठीक है, अगर आप देखें टोटल पैसा कितना आया, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख आया और 10 लाख की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम प्रेफरेंस शेयर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको चाहते तो मर्ज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और समझ नहीं आने वाला था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग सॉल्व करें। बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए ये थे 5000 शेयर्स, तो 5000 शेयर्स इंटू 30। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि चाहे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हो, दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे आएगा 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। ठीक है, और नरेशन वही आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद ये जो 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी है, ये ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ ट्रांसफर होगी ये, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल भी दो तरह की हो गई, अब एक हो गई इक्विटी वाली कैपिटल और एक हो गई 9% प्रेफरेंस शेयर वाली कैपिटल, 1.5 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री सिमिलरली 9% प्रेफरेंस शेयर allotment account debit, that is 5,000 into 60, 3 lakhs. 9% preference share capital account, ये आ गया 3 lakhs. अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये हमने कर तो लिया। देखिए, हम शेयर होल्डर से 100 रुपए के शेयर के 110 रुपए ले रहे हैं, तो हम उससे 10 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं, और वो प्रीमियम उससे हम कब चार्ज करेंगे, जब हम शेयर उसको अलॉट कर देंगे, है ना। तो मतलब ये 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड कर देंगे। तो जब प्रीमियम इंक्लूड होगा तो मतलब इसके अंदर 50 रुपीज जो है कैपिटल का होगा और 10 रुपए प्रीमियम का होगा। ठीक है, तो कैपिटल के अंदर जो क्रेडिट होगा अमाउंट, दैट इज 2,50,000, एंड बाकी का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ऐसा क्यों हुआ, ऑब्वियसली जब आप प्रीमियम जो चार्ज कर रहे हैं शेयर होल्डर से, जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो हम प्रीमियम उससे कब चार्ज करेंगे, जब अलॉटमेंट होगी, जब उसके शेयर पर उसका नाम लिखा जाएगा कि भाई ये शेयर हम इसको अलॉट करें। ठीक है, 50,000। कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हो, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। ठीक है, हमने टोटल अलॉटमेंट का 3 लाख लेना है, 2.5 लाख कैपिटल के लिए और 50,000 प्रीमियम के लिए। अब ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 3 लाख हमें रिसीव हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद वही सिमिलर एंट्रीज, अब हम कॉल मनी ड्यू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर, अब यहाँ पे 2 कॉल मनी है तो ये इक्वल लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,000 शेयर्स पे 10 रुपीज आप ड्यू करोगे तो 50,000 आ गया, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 50,000। इसके बाद ये पैसा ड्यू हुआ था, अब रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। ठीक है, अब 2 एंट्रीज और होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉल और है, 9% प्रेफरेंस शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, या सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। 50,000 रुपए ड्यू करे और ये 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे 50,000, ये ड्यू हो चुके हैं और अब रिसीव हो जाएगी। इसकी मतलब टोटल 8 एंट्री। प्रेफरेंस शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50,000। इसी के साथ हमारे लमसम और इंस्टॉलमेंट्स की केसेस खत्म हो गए। इसमें कोई डाउट है तो आप हाँ। अब हम एक नॉर्मल वाली बैलेंस शीट बना के देखते हैं हमने यहाँ करा क्या। देखिए टोटल बैंक यहाँ पर आ जाएगा एसेट साइड। कैपिटल के दो पार्ट है, इक्विटी और 9% प्रेफरेंस कैपिटल। यहाँ पे 5,000 शेयर्स थे 100 रुपीज का एक, तो मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी 5 लाख और इसके साथ एक एसपीआर भी था 5,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, ये आ गया 50,000। और इक्विटी शेयर्स जो थे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये आ गया 10 लाख। ठीक है, इस साइड का टोटल आ रहा है 15,50,000 और बैंक का भी टोटल कितना आ रहा होगा 15,50,000 आ रहा होगा। यू कैन क्रॉस चेक, ये आपका काम है। अब आप लोगों ने क्रॉस चेक करना है कि ये सही है, यही अमाउंट आ रहा है, कोई चेंज है।